नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ये ऐलान कर चुकी हैं कि वो ये चुनाव अकेले दम पर लड़ेंगी। उनके इस अटल ऐलान के बाद भी अभी भी मीडिया में और सोशल मीडिया में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि मायावती गठबंधन कर सकती हैं, मायावती जल्द गठबंधन करने वाली हैं, मायावती 2-4 दिनों में गठबंधन करने वाली हैं, इंडिया अलायंस के साथ मायावती जा सकती हैं, उनको मनाने की कवायद जारी है। लेकिन ये इस तरह की खबरें तब फैलाई जा रही हैं जब चुनाव आयोग भी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर चुका है। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को है, नामांकन बुधवार यानी कि कल से शुरू हो चुका है, 27 मार्च तक नामांकन की प्रक्रिया है आखिरी। लेकिन अभी भी खबरें चल रही कि मायावती अलायंस कर लेंगी, मायावती गठबंधन कर लेंगी, मायावती गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगी। ये सब फेक न्यूज़ है, इस पर भरोसा मत करिए। दरअसल मायावती कह चुकी हैं कि वो अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगी, नतीजा चाहे जो हो। मायावती ये जानती हैं कि अकेले दम पर चुनाव लड़कर वो अपनी पार्टी की मजबूती और कसौटी को नापना चाहती हैं, मापना चाहती हैं। हालांकि राजनीति में बयानों और वादों का कोई मतलब होता नहीं है। वक्त के साथ हर कोई अपने बयान से भी पलट जाता है और अपने वादों से भी मुकर जाता है। तो गठबंधन होगा, ये तो हम भी कह रहे हैं गठबंधन होगा, लेकिन अभी नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। गठबंधन कब होगा वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि किस तरह मीडिया में और सोशल मीडिया में ये बताया जा रहा है कि मायावती गठबंधन कर लेंगी। उनको मनाने के लिए विपक्ष के लोग जुटे हुए हैं और चुनाव के बीच में भी वो गठबंधन कर सकती हैं। इसके लिए सपा की ओर से भी कवायद जारी है, कांग्रेस की ओर से भी कवायद जारी है। लेकिन ऐसा मुमकिन होता दिख नहीं रहा। अगर ऐसा होना होता तो फिर अब तक अलायंस हो गया होता, क्योंकि 80 सीटों पर यूपी में मतदान होना है, चुनाव होना है और बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने अभी यूपी को लेकर हालांकि कोई भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, लेकिन सपा तो अपनी लिस्ट जारी कर ही रही है और सपा और कांग्रेस में सीटों का बंटवारा भी हो गया है। ऐसे में अब बीच चुनाव में तो मायावती इंडिया अलायंस के साथ जाएंगी नहीं, फिर से क्या सीटों का बंटवारा होगा। अब तो पहले चरण का मतदान भी करीब आ गया है, 19 अप्रैल को वोटिंग है। एक शर्त पर गठबंधन हो सकता है, उसकी तारीख और उसका समय ये है कि जब ये लोकसभा चुनाव ख़त्म हो जाएंगे, जब वोटों की गिनती हो जाएगी, जब नतीजे सामने आ जाएंगे, जब पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। अगर मायावती की पार्टी का परफॉर्मेंस इस लोकसभा चुनाव में बढ़िया रहा तो फिर तो मायावती को ये सोचेंगी वो कि किसके साथ जाएं। हो सकता है वो भाई एनडीए के साथ भी जा सकती हैं, हो सकता है वो इंडिया के साथ भी जा सकती हैं। वो सब डिपेंड करेगा पार्टी के नतीजों पर, पार्टी के चुनावी परिणामों पर, साथ ही उन पार्टियों के चुनावी परिणाम पर भी जो अभी मायावती से गठबंधन की कोशिश में लगी हुई थी, जो इस बात की कवायद कर रही थी कि मायावती किसी तरह उनके साथ आ जाए। उनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, तब मायावती कदम उठाएंगी कि किसके साथ उनको जाना है। क्योंकि इंडिया अलायंस की ओर से सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, यूपी में दूसरे नंबर की पार्टी है सपा। तो अगर इन दोनों पार्टियों का प्रदर्शन यूपी में मायावती की पार्टी से बेहतर रहता है तो फिर तो देखना होगा। अगर मायावती की पार्टी का परफॉर्मेंस सपा और कांग्रेस से अच्छा रहता है तो फिर मायावती सोचेंगे उन्हें किसके साथ जाना है, किसके साथ जाने में पार्टी को फ़ायदा है और उनके समाज के लोगों का फ़ायदा है। क्योंकि मायावती जब भी गठबंधन करती हैं तो वो अपनी शर्तों पे करती हैं। फिर चाहे यूपी में उन्होंने मुलायम सिंह के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई हो या फिर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई हो। तो ऐसे में जब चुनाव परिणाम आ जाएंगे तब मायावती इस बात का आकलन करेंगी कि वो गठबंधन किसके साथ करें। तो मैं यही कह रहा हूँ, गठबंधन तो होगा और ज़रूर होगा। अगर मायावती की पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतर हुआ और अच्छा हुआ तो फिर वो अपने शर्तों पर गठबंधन करेंगी। हालांकि कांग्रेस का तो यूपी में बताया जा रहा है, जो अभी तक ओपिनियन पोल आए हैं उसमें तो बताया जा रहा है कि गठबंधन को पूरी यूपी में 2 सीट मिलेंगी। पूरी यूपी में गठबंधन को सिर्फ 2 सीट मिलेंगी और कांग्रेस का तो लग रहा है खाता भी नहीं खुलने वाला है। तो फिर और सपा के लिए बताया जा रहा है कि 2 सीट आएंगे सपा के पास। तो 80 में से जब गठबंधन 2 सीट लाएगा तो फिर मायावती को क्या फ़ायदा इनके साथ गठबंधन करने का। इसीलिए चुनाव परिणाम जब आ जाएंगे उसके बाद मायावती फैसला लेंगी कि उन्हें किसके साथ जाना है। हालांकि ओपिनियन पोल
कई बार गलत भी साबित होते हैं, हर बार वो सही साबित नहीं होते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि ओपिनियन पोल क्योंकि एक सैम्पल साइज़ लेके वो सर्वे करते हैं तो काफ़ी हद तक उनके सही होने की संभावना होती है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो सही ही साबित हों या सत्य साबित हों। तो गठबंधन तो मायावती करेंगी, आज नहीं तो कल करेंगी, लेकिन करेंगी कब? जब उसका सही वक्त आएगा, जब उसका सही समय आएगा, तब मायावती निर्णय लेंगी कि उन्हें किसके साथ जाना है, किसके साथ गठबंधन करना है। फिलहाल मायावती का पूरा जोर इस वक्त लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर है। पार्टी के पदाधिकारियों और मंडल प्रभारियों के साथ उनकी मैराथन बैठकों का दौर जारी है और चुनावी धरातल पर किस तरह पार्टी के प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाए उस पर जोर चल रहा है। तो मायावती गठबंधन करेंगी ये तो तय है, लेकिन वक्त पर, लेकिन सही समय पर। तो दोस्तों, वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।